Good morning, children. Take out your maths book. Okay. Today we are going to do chapter number 5, which is multiplication. In earlier class we have covered till this chapter till 5 exercise 5.5. Okay. 5.5 एक्सरसाइज तक हम लोगों ने ये वाली मल्टीप्लिकेशन में कंप्लीट कर रखा है. अब हम लोग 5.6 से स्टार्ट करेंगे. तो आज हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का. तो अभी तक बेटे जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे एक्सरसाइज 5.5 तक था, उसमें क्या था, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डिजिट कर रहे थे. किसी भी डिजिट को हम लोग वन डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर्स. अब इसमें एग्जांपल दिया मल्टीप्लाई 96 बाय 29. ओके. आपको मल्टीप्लाई करना है 96 बाई 29. ओके. तो आप क्या करेंगे, 96 को, अब जो ये 29 है आप इसको वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए. एक्सपेंडेड फॉर्म आप जानते ही हैं. तो 29 का इसमें देखिए 9 क्या है, वंस प्लेस पे है, 2 क्या है वो टेंस प्लेस में. तो जब इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 9. ये 29 क्या हो गया आपका, 2 टेंस प्लस 9 वंस. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 9. अब हम लोग क्या करेंगे, 96 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 20 से. ओके. देन वी विल मल्टीप्लाई 96 बाई 9. ठीक है. तो अब हम लोगों का इजी हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रफ में 96 मल्टीप्लाइड बाई ये 20 है, 20 मीन्स 2 टेंस. तो हम इसे केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद लास्ट में टेंस जोड़ देंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 को 2 6 12 के 2 1 कैरी हो गया, 2 9 18 1 19. तो इसका क्या आंसर आया, 192. और ये जीरो हमने नहीं लगाया था तो 192 टेंस हो गया ना, टेंस. तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो ऐड कर देंगे तो कितना हो गया ये 1920. ठीक है. फिर प्लस यहाँ पे हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, 96 को मल्टीप्लाई करना है 9 से. अगेन 9 6 54 के 4 5 आपके कैरी हो गए, 9 9 81 प्लस 5 86. तो यहाँ पर कितना आ गया 864. ओके. अब क्या करना है, हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे. तो फिर से हम कॉलम में अरेंज कर लेंगे 1920 और उसके नीचे 864. अब जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 6 प्लस 2 7 8 17 के 7 1 कैरी हो गए 112. तो आपका क्या आंसर आ गया इसका 2784. ओके बेटा. अब इसी में सेकंड एग्जांपल जो है आपका मल्टीप्लाई 75 बाई 92. अब आपको क्या करना है, 75 बाई 92 करना है. ठीक है. तो आपने 75 लिख लिया ऊपर और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 75 मल्टीप्लाइड बाई 92. ये ऐसे करना है. ठीक है. फिर से हम वही तरीका यूज करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या किया हमने, इसको ब्रेक कर लिया. 92 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9 टेंस प्लस 2 वंस. ओके. इसका मीन्स क्या हो गया, 75 मल्टीप्लाइड बाई 9 टेंस मीन्स 90 और प्लस 2 वंस मतलब ओनली 2. ओके. अब 75 मल्टीप्लाइड बाई 90 और प्लस 75 मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है. दो अलग अलग ब्रैकेट में हमने कर लिया. एक बार 75 को हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो उसका प्रोडक्ट, और एक बार फिर 75 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जो प्रोडक्ट आएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे. जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यही 75 मल्टीप्लाइड बाई 92 का आंसर हमको मिल जाएगा.
तो अब हमें 75/90 करना है, तो हम किससे क्या करेंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर देंगे ताकि आसानी रहे। उसी के बाद उसमें एक जीरो ऐड कर देंगे। ओके, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 9 जब यहाँ ये रफ में कर रहे हैं हम लोग, तो 9 5 दा 45 के 5 4 यहाँ पे आपके कैरी हो जाएंगे, 9 7 दा 63 प्लस 4 67। ओके, तो इसका क्या आपका आंसर है 675 और एक ये जीरो फिर ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग केवल 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 9 1 से। अब ये 9 10 है तो ये एक जीरो हमने ऐड कर दिया, प्लस इसका भी प्रोडक्ट निकाल लेंगे यही रफ में, 75 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका क्या आएगा 2 5 दा 10 0 1 आपके कैरी हो गया, 2 7 दा 14 1 15, इसका आपका क्या प्रोडक्ट आया 150। ओके, अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो फिर से हम कॉलम में अरेंज करेंगे, 6 7 5 0 प्लस 1 5 0, तो यहाँ कितना है 0, 5 प्लस 5 10 के फिर 0 अगेन 0, फिर 1 आपका कैरी होगा, 7 8 1 9 देन 6, तो आपका क्या आंसर आ गया 6900। ओके, इसका आंसर क्या हो गया आपका 6900। ठीक है, अब हम इसे एक दूसरे तरीके से करेंगे, इसी क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 75 और नीचे में क्या है आपका मल्टीप्लाइड बाई आपका है 92। ठीक है, ये आपकी देखिए, ये जो 5 वाली है ये आपकी 1s प्लेस है। ठीक है, फिर ये आपकी जो 7 वाली ये कौन सी प्लेस है, ये आपकी 10s प्लेस है। फिर यहाँ पे कुछ आएगा तो वो 100 प्लेस हो जाएगी, इधर कुछ आएगा तो वो आपकी 1000 प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई हमको करना है, यहाँ पे हम कुछ सर्किल बना दे रहे हैं। इस सर्किल में क्यों बनाए, जो कैरी होगा वो लिखने के लिए। अब जैसे जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अब हम यहाँ पर नीचे में 2 डिजिट है हमारी। ठीक है, अब जब हम इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा कैरी होगा वो हम ऊपर वालों में लिखेंगे। ठीक है, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा कैरी ओवर आएगा तो हम ऊपर वाले सर्किल में उसे लिखेंगे, और जो 9 से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा कैरी आएगा होगा वो हम नीचे वाले सर्किल में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 दा 10, 10 के 0 आए और 1 आपका कैरी हो गया, तो 1 2 5 दा 10 के 0 1 प्लेस पे आ गया और 1 10 कैरी हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या आ गया 1। अब आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई, पहले आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 7 दा 14 14 2 7 दा 14 प्लस 1, तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 15, तो 15 के 5 और फिर 1 आपका 100 वाले कॉलम में कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से, अब यहाँ पे तो कुछ और डिजिट है नहीं, तो अब तो कुछ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है 2 से। ठीक है, तो जो ये 100 वाले कॉलम में कैरी हुआ था वो सीधे हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे उसको। फिर जो वंस वाले कॉलम में उस जब हम अब हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो वंस वाले कॉलम में ऊपर 0 आया उसके नीचे हम एक क्रॉस करेंगे। ठीक है, इस प्लेस पे अब हमको कुछ भी नहीं करना है, अब हम इस प्लेस से स्टार्ट करेंगे करना। तो अब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 आपका होता है 45, तो 45 के आपने यहाँ पे लिखे 5 और 4 आपके कैरी हो गया, तो 4 आपके ये 100 वाले कॉलम में यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, 9 5 दा 45, 45 के 4 यहाँ पे आपके आ गए। ठीक है, अब 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 9 7 दा 63, 63 प्लस 4 67, तो 67 के आपने 7 यहाँ लिखे और 6 आपके कैरी हो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ 1000 वाले कॉलम में। ठीक है, अब 9 को किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो इस 6 को हम एज इट इज यहीं पे उतार लेंगे 1000 वाली प्लेस पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 प्लस 5 10 के फिर अगेन 0, फिर 1 कैरी होगा, 7 8 1
9 देन 6। तो हमारा क्या आंसर आया 6900। पहले क्या आ रहा था 6900। तो अब हम लोगों को इस मेथड से ये वाले क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.6। इसमें आपका हम कौन सा करें, इसमें हम ए वाला कर रहे हैं। ठीक है 5.6 जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए वही वाला कर देते हैं। वो क्या है आपका 85 मल्टीप्लाइड बाई 28। 85 मल्टीप्लाइड बाई 28। ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये वंस वाला है, ये टेंस है। एक्सरसाइज 5.6। उसके बाद इधर आपका 100 और इधर आप मान लीजिए 1000। ठीक है। तो तो अब आप क्या क्या करेंगे, पहले आप अब यहाँ पे आप सर्किल बना दीजिए इस तरीके से। जो कैरी होगा उनको आप लिख दिया करेंगे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा 8 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 का कितना हुआ 40। 40 के आप 0 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ टेंस वाले कॉलम में यहाँ आपका कैरी हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से। तो 8 8 द 64। 64 प्लस 4 ये जो कैरी हुआ 60। जब आप इस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे वंस वाली, तो आप जो भी कैरी होगा वो आप ऊपर वाले सर्किल में लिखेंगे, और जो नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो टेंस वाली डिजिट है, तो जो भी कैरी होगा वो आप नीचे वाले उस सर्किल में लिखेंगे। ठीक है। तो 8 5 द 40 के 0 4 कैरी हो गया, हमने ऊपर लिख दिया टेंस वाले में। फिर 8 8 द 64 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 64 प्लस 4 68। तो 8 के 8 फिर आप 6 यहाँ पे कैरी कर दीजिए। ठीक है। अब 8 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 6 को हम यहाँ पे उतार लेंगे ऐसे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से। तो 2 5 द 10। 10 के 0 आपके 1 कैरी हो गया। ठीक है। 1 यहाँ पे आप लिखेंगे। 2 5 द 10 के 0 1 कैरी हो गए। फिर 2 8 द 16 16 एंड 1 17 17 के 7, फिर 1 आपके यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। ठीक है। अब 1 जो है आपको वो तो किसी से अब यहाँ पे कुछ 2 से और मल्टीप्लाई करना नहीं, तो 1 को हम एज इट इज 1000 वाले प्लेस में यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 0 का 0 8 13 के 3 1 कैरी हो गया आपका। तो इसका क्या आंसर आ गया आपका 2380। तो ऐसे बेटा ये पूरी आप एक्सरसाइज इसको कर लीजिएगा। इसमें हम एक क्वेश्चन बेटा आपको और लगा दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका हम लगा देते हैं ओ वाला एन एन लगा देते हैं एन। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जो एन क्वेश्चन है वो लगा देते हैं। फर्स्ट का एन है। इसमें क्या है इसमें ऊपर 3 डिजिट है, तो क्या है 184 और नीचे है आपका 15।
184 और नीचे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाइड बाई 15। ये आपका वंस, टेंस, 100 एंड देन 1000। ओके, यहाँ पे भी आप ऐसे सर्कल बना देंगे 1 2 एंड 3 और एक नीचे में भी वैसे बना दीजिएगा 1 2 3। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 4 द 20 के 0 आपके 2 कैरी होगा, तो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर 5 8 द 40, 40 प्लस 2 42, 42 का 2 यहाँ पे आए और 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 5 1 द 5 प्लस 4 9। ठीक है, अब यहाँ हमने फिर क्रॉस किया। अब क्या करेंगे हम, अब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 4, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 8, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन यहाँ पे 1 आया। ठीक है, कोई भी कैरी हुआ ही नहीं, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है पड़ी। फिर यहाँ आ गया 0, 4 प्लस 2 यहाँ पे आ गया 6, 8 यहाँ पे आया आपका 17, यहाँ पे आपका आ गया 2, तो आपका क्या आंसर आ गया 2760। और इसी में लास्ट क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, ये आपका है ओ फर्स्ट का, इसे रद्द कर देते हैं। ये फर्स्ट का ओ है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें 162 को आपको मल्टीप्लाई करना है 70 से। 162 मल्टीप्लाई बाय 7070, तो ये आपका वंस, ये टेंस, फिर ये आपका 100, देन ये आपका 1000। ओके, यहाँ पे आप एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे फिर से। ओके, अब आप क्या करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो यहाँ पे आपका है 0, अगेन फिर 0, फिर अगेन 0। ठीक है, कोई भी ऊपर कैरी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। अब हम क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 6 से, फिर 7 को 1 से। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका 14, तो 14 के 4 आपके 1 कैरी होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब 7 6 द 42, ठीक है, और 1 43 के 3 और 4 फिर आपके कैरी हो गए। अब 7 1 द 7 प्लस 4 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वो कर दें तो एक आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 7 1 द 7 प्लस 4 7 8 9 10 11, तो फिर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 आपका ये 10,000 वाले, ये एक अगर कॉलम बनाएंगे तो ये 10,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक 1 वहाँ पे कैरी हो गया। अब और तो 7 से मल्टीप्लाई करना नहीं, तो 1 एज इट इज आप यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इन लोगों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 11,340। ठीक है, तो ऐसे बेटा ये पूरी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। अब बेटा हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे।
एग्जाम्पल फर्स्ट है, अ बुक कंटेन्स 267 पेजेस, ईच पेज है 40 लाइन्स, हाउ many लाइन्स आर देयर इन द बुक। तो एक बुक में कितने हैं, 267 पेजेस हैं, और हर पेज में कितनी लाइन्स है, 40 लाइन्स हैं। तो आप इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच पेज, नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच पेज, हर पेज पे कितनी लाइन्स है, इक्वल टू 40। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने टोटल, आपके कितने नंबर ऑफ, 267। सो देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन्स in 267 pages will be आप क्या करेंगे, 267 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 40 से। तो इसको आप रफ में करेंगे, 267 और 40, तो 4 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 4 7 दा 28 के 8, 2 आपके कैरी होगा, फिर 4 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 दा 24 प्लस 2 26 के 6, फिर 2 कैरी होगा, फिर 4 2 दा 8 और 2 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 10,680 सॉरी लाइन्स। अब इसमें सेकेंड एग्जांपल है, अ बास्केट हैज 250 eggs, हाउ मेनी eggs आर देयर इन 40 baskets। एग्जाम्पल 2 है बेटा आपका, इसी में वन बास्केट है, कितने एग्स हैं एक बास्केट में, 40 एग्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए क्या है, अ बास्केट हैज 250 एग्स, सॉरी वन बास्केट है, तो क्वेश्चन है आपका, अ बास्केट है 250 एग्स, हाउ मेनी एग्स आर देयर इन 40 बास्केट। तो एक बास्केट में 250 एग्स है, तो फिर आपको 40 एग्स, 40 बास्केट में कितने एग्स होंगे ये आपको निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एग्स इन 40 baskets विल बी, और क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाइड बाई 250। ठीक है, एक बास्केट में 250 एग्स थे, तो 40 बास्केट में कितने एग्स हो जाएंगे, तो 40 को आप क्या करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या इजी तरीका है, आप 25 को 4 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 0 0 बाद में लगा दीजिएगा। तो 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 दा 20 के 0 2 कैरी होगा, 4 2 दा 8 और 2 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, 100। आपने क्या किया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर है 100, और ये 0 और ये 0, 2 0 फिर उसमें ऐड कर दीजिए, तो 2 0 और उसमें लगा दीजिए, ये वाला 0 और एक ये वाला 0, क्योंकि हमने 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, ये 0 छोड़ दिए थे। अब लास्ट में जब जो आंसर आया उसमें 2 0 ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ गया, 10,000 एग्स। ये किस में होंगे, 40 बास्केट्स में। हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पे।
आपकी एक्सरसाइज है ये 5.7। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, a bus can carry 58 people. How many people can 26 such bus carry? तो ये आपका एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। A bus can carry 58 persons. One bus can carry 58 people. ठीक है बेटा, ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एक बस कितने आदमी को कैरी कर सकती है? 58। तो आपको क्या निकालना क्या है? हाउ मैनी पीपुल कैन 26 सच बस कैरी। आपको क्या निकालना है कि 26 बसें कितने पीपल कैरी करेंगी। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल carried by 26 buses will be, आप क्या कर देंगे? 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 58 से। ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर? 58। यहाँ रफ में आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 26 को, तो 6 8 द 48, 8 के 8 आपके 4 आपके कैरी चलेगा। फिर 6 5 द 30, 30 प्लस 4 34। देन 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 8 द 16 के 6, 1 आपका कैरी चला गया। 2 5 द 10, 1 11। इनको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आया 8। देन 6 4 10 के 0, फिर 1 कैरी चला गया, तो 3 4 1 5 और 1 इज इक्वल टू 1508 पीपल। ठीक है, तो आपकी 26 बस विल कैरी, नंबर ऑफ पीपल कैरीड बाय 26 बसेज विल बी 1508। ठीक है बेटा। अब इसमें सेकंड है आपका बी क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 645। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 सच चेयर। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 645, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय 645। जो आपका आंसर आएगा उसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है देयर आर 62 कोचेज इन अ ट्रेन, ईच कोच कंटेन्स 127 सीट्स। हाउ मैनी पीपल कैन हैव सीट्स ऑन द ट्रेन। अब एक ट्रेन में कितने कोचेज हैं? एक ट्रेन में 62 कोचेज हैं। ठीक है, और ईच कोच में 127 सीट हैं। थर्ड वाला बता रहे हैं बेटा आपको, सेकेंड वाला अपने से कर लीजिएगा। हाँ, तो इसमें आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ सीट्स इन वन कोच, एक कोच में कितनी सीटें हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन वन कोच 127 सीट्स। ठीक है, अब उस ट्रेन में कितने कोचेज हैं बेटा? उस ट्रेन में है देयर आर 62 कोचेज। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ
seats in 62 coaches will be, अब आप क्या करेंगे, 62 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 127 से। तो इसको आप रफ में कीजिए, 127 मल्टीप्लाइड बाय 62। तो 2 7 द 14 के 4, 1 आप एक कैरी चलेगा, 2 2 द 4 1 5, 2 1 द 2। अब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 द 42 के 2, 4 आपके कैरी हो जाएंगे, 6 2 द 12 प्लस 4 13 14 15 16। यहाँ पे आपने 6 लिखा, फिर 1 आपके कैरी हो गए, 6 1 द 6 1 7। इसको आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 4, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8, 7 आप एज इट इज उतार लेंगे। तो अब उसमें कितनी सीट्स हो गई उस ट्रेन में, उस ट्रेन में 62 कोचेस थे बेटा, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई उसमें, 7874। तो जब आप उसमें पूछा कि कितने लोग बैठ सकते हैं, तो एक सीट पे आपको मालूम है एक सीट पे एक ही आदमी बैठेगा, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ पीपल who can sit on train will be 7874। अब जितनी सीट्स है उतने ही लोग बैठ सकते हैं बेटा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि इतने लोग 7874, जितनी सीट थी उतने पीपल बैठ सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल हु कैन सिट ऑन ट्रेन विल बी 7874। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देयर आर 496 कोकोनट ट्रीज इन अ फार्म हाउस, वन कोकोनट ट्री हैज 28 कोकोनट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कोकोनट। तो इसमें आपको क्या करना है, एक कोकोनट ट्री पे कितने, नंबर ऑफ कोकोनट इन वन कोकोनट ट्री 28, ठीक है, नंबर ऑफ कोकोनट इन ऑन वन कोकोनट ट्री कितना है बेटा आपका 28। तो नंबर ऑफ कोकोनट इन 496 कोकोनट ट्रीज विल बी, आप क्या करेंगे 496 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 28 से, जो आपका आंसर आएगा वही आपका उतने ही कोकोनट हो जाएंगे, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, अ कार्टन होल्ड्स 59 ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 62 सच कार्टन्स। तो आप क्या करेंगे, इन वन कार्टन है 59 ऑरेंजेस, सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 62 कार्टन्स विल बी 62 मल्टीप्लाइड बाय 49, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे स्टेटमेंट लिखना है, उसको आंसर लगाना है, पूरा अपने खुद से कीजिए। हम इसीलिए क्वेश्चन ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पहले के क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो आप ताकि खुद से स्टेटमेंट लिख के इसको करें, ये सब आपको अपनी फेयर मैथ्स की फेयर कॉपी में करना है, जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम है सब आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे। इवन जो बेटा जो आपकी जो एक्सरसाइज है जो बुक में आप कर सकते हैं, वो भी आप एक बार बुक में कर लीजिए, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको आप फिर से अपनी फेयर कॉपी में उसको एज ए रिवीजन आप फिर से खुद से कीजिए, तभी आपकी वो अच्छी से प्रैक्टिस होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, अ कार ट्रेवल 72 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 20 आवर्स। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6।
A car travels 72 kilometers in 1 hour. Car travels 72 kilometers in 1 hour. ठीक है, 1 घंटे में एक कार बेटा 72 किलोमीटर चलती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 आवर्स। सो आप क्या लिखेंगे, इन 20 आवर्स इट विल ट्रेवल, 20 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी, 72 मल्टीप्लाइड बाई आप 20 कर देंगे। ठीक है, वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है, तो 20 आवर्स में कितने किलोमीटर चलेगी, तो 72 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो आप सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 ऐड कर दिया, 72 टू द 4, 2 7 द 14, और ये वाला 0 हमने ऐड कर दिया। तो इन 20 आवर्स इट विल ट्रेवल 1440 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर चली, तो 20 आवर्स में वो कितने किलोमीटर चलेगी, 1440 किलोमीटर। आपने 20 को 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका 7th क्वेश्चन है, रहमान डिलीवर्स 179 न्यूज़पेपर्स ईच मॉर्निंग, हाउ मैनी न्यूज़पेपर डज ही डिलीवर्स इन 31 डेज। तो इन 1 डे रहमान डिलीवर्स 179 न्यूज़पेपर्स, तो इन 31 डेज ही विल डिलीवर 179 मल्टीप्लाइड बाई 31, जो आपका आंसर आएगा उतना न्यूज़पेपर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपने से आपको करना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, in 1 day Rahman delivers 179 newspaper, so in 31 days he will deliver 179 multiplied by 31, जो भी आपका आंसर आए उसके आगे आप न्यूज़पेपर्स लिख देंगे। फिर आपका 8th क्वेश्चन है, there are 24 hours in a day, how many hours are there in a year of 365 days। ठीक है, तो 1 डे में कितने आवर्स हैं, 1 डे में आपके 24 आवर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे कितने हैं आपके बेटा, 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स इन 365 डेज विल बी, आप क्या करेंगे, 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 24 से। तो यहाँ रफ में आपने 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 किया, तो 4 5 द 20 के 0, 2 आपके कैरी हो गया, 4 6 द 24, 24 और 2 26, फिर 2 कैरी हो गया, 4 3 द 12 और 2 14। ओके, देन 2 5 द 10 के 0, 1 आपके कैरी होगा, 2 6 द 12, 1 13 के 3, देन अगेन 1 कैरी होगा, 2 3 द 6 1 7, इसको आपने ऐड किया तो 0 6 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 8760 आवर्स। तो 365 डेज यानी कि एक साल में कितने घंटे हो जाएंगे, 8760 आवर्स। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन है बेटा, अ बॉक्स कंटेन्स 62 चॉक स्टिक्स। ठीक है, एक बॉक्स में 62 चॉक स्टिक्स हैं, हाउ मैनी चॉक स्टिक्स आर देयर इन 192 सच बॉक्सेस। तो इसको आप कैसे करेंगे,
नंबर ऑफ चॉक स्टिक्स इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 62. सो नंबर ऑफ चॉक स्टिक्स इन 192 बॉक्स विल बी 192 मल्टीप्लाइड बाई 62. जो आंसर आएगा उसके बाद उसके आगे आप लिख देंगे चॉक स्टिक्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा. 9th. देन आपका 10th है. वन पेन कॉस्ट रुपीज 150. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 45 सच पेन? बहुत इजी है. वन पेन कॉस्ट रुपीज 150. सो 45 पेन्स विल कॉस्ट 150 मल्टीप्लाइड बाई 45. ठीक है, इसका आंसर लिख दीजिएगा. जो भी आंसर आएगा उसके आगे रुपीज लिख दीजिएगा. रुपीज आपका आंसर आ जाएगा. 11th क्वेश्चन है. 79 बॉयज इन अ क्लास planned a picnic. If each boy contributed rupees 200, how many money was calculated? How much money was collected? ठीक है, तो ये आपका 11th क्वेश्चन है. One boy contributes rupees 200. So 79 boys will contribute. आप क्या करेंगे? 79 मल्टीप्लाइड बाय 200. तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे रफ में आप 79 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से. ठीक है, और बाद में उसमें जो भी आंसर है उसमें 2 जीरो ऐड कर दीजिएगा. तो 2 9 दा 18 के 8 1 आपके कैरी होगा. 2 7 दा 14 1 15. तो इसका आंसर क्या आया? 1 1 5 8 और 2 जीरो आपने ऐड कर दिए. तो 15,800 रुपीज. ठीक है, तो 79 बॉयज कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 15,800 रुपीज. ये आपका था 11th क्वेश्चन था. अब इसके बाद है आपका 12th क्वेश्चन. देयर आर 26 सेक्शन इन अ स्कूल. ईच सेक्शन हैज 50 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल? ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन. इसे आप कैसे करेंगे? पहला स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन इज इक्वल टू 50. ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 26 सेक्शंस विल बी. फिर आप क्या करेंगे? 50 मल्टीप्लाइड बाय 26. जो भी आपका आंसर आ जाएगा उतना स्टूडेंट्स उस स्कूल में हैं. ठीक है, तो इसे आप खुद से कीजिएगा. उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज से आपका पूरा एक्सरसाइज वो मल्टीप्लिकेशन टेबल है. ये टेबल आप पूरी अपनी 20 तक की अच्छे से एकदम लर्न कर लीजिए. 20 तक की टेबल है, एकदम आपको अच्छे से लर्न कर आनी चाहिए. 1 to 20 टेबल आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए. फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 5.8 पे. 5.8 पे क्या है? सिंपल आपको 12 3 क्या होता है यहाँ पे आप लिख दीजिए 36. जो भी मल्टीप्लाई कीजिए, पहले आप टेबल सारी लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा. तो तुरंत ही हो जाएगी ये वाली एक्सरसाइज. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट देम. एक्सरसाइज 5.8. इसमें आपको इसका सेकंड क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या करना है? ये जो पैटर्न दिया हुआ है, देखो 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है. तो ये आपका क्या है? ये आपकी 6 की टेबल है. 6 12 18. फिर आपका क्या आ जाएगा?
6 4 द 24, फिर 6 5 द 30, फिर 6 6 द 36, फिर 6 7 द 42। ऐसे ये सीरीज कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी वाला 9 18 27। ये आपकी क्या है, ये आपकी 9 की टेबल है। 9 9 2 द 18, 9 3 द 27, 9 4 द 36, 9 5 द 45। इस तरीके से आप ये भी सीरीज कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपका क्या है, फिर आपका 17 की सीरीज है, तो आपको 17 की टेबल आनी चाहिए। तो आप क्या, 17 17 के बाद 34, 34 के बाद 51, 51 के बाद आपका कितना जाएगा 68। तो इस तरीके से आप 17 की भी टेबल लर्न करके ये सीरीज भी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 12, 12 के बाद 24। ये आपका कौन सा पैटर्न है, ये आपकी 12 की टेबल है। तो 12 12 टू द 24, 12 3 36, 12 4 द 48, 12 5 द 60। ऐसे करके 12 की भी जो आप टेबल है ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको कितने 1 2 3 4 स्पेस है, तो आप 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84 यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब हम आते हैं मेंटल मैथ्स पे। तो मल्टीप्लिकेशन वाला बेटा चैप्टर आपका ओवर हो गया। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है आपकी मेंटल मैथ्स। ये आपका है पेज 69। इसमें आपको क्या करना, देखिए बेटा, पहले में वही फिल इन द ब्लैंक से आपको बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, 7 4 द 28, 45 1 द 45। यहाँ पे क्या करना है, जैसे ई क्वेश्चन है 6 इंटू 8, तो 6 8 द कितना होता है, 6 8 द 48, फिर 48 इंटू 2 जो है आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 15 4 द ऐसे ही। अब इसमें देखिए एफ वाले, एफ में देखिए क्या करना है, 8 9 इंटू 4 इंटू, आपका जो एफ क्वेश्चन है वो क्या है, ये फर्स्ट का एफ है मेंटल मैथ्स में। 9 इंटू 4 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 9। देखिए 9 इंटू 4 है, यहाँ पे भी 9 इंटू 4 आ रहा है। ठीक है, 9 4 आपका कितना होता है 36, 9 4 36 होता है। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट मिसिंग है, यहाँ पे देखो 5 है, ये दोनों डिजिट तो हो गई, ये 9 और 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, एक डिजिट ये वाली मिसिंग है 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 5। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। आपको मालूम है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, तो हम किसी भी ऑर्डर में करें, जैसे 9 को पहले लिखते हैं, 9 को लास्ट में लिख दें, तो जो उसका प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम ही आता है। तो यहाँ पे 5 मिसिंग, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। चाहिएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि दोनों चीज इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। बाकी तो बेटा सब सिंपल है, आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको वही टेबल आपको करनी है। टेबल आपको इतना अच्छे से लर्न करनी है कि जैसे 16 सीखता है तुरंत आप उसका आंसर बताइए, पूरी टेबल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतनी बार टेबल इतने अच्छे से लर्न कर लीजिए कि जो भी, जैसे 15 3 था, तुरंत आपको 15 1 15 ऐसे करने की जरूरत नहीं, 15 3 45 तुरंत आप उसका आंसर बताइए। ठीक है, तो एकदम अच्छे से टेबल लर्न करके ये वाली एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंस फैक्टर टू मल्टीप्लाई देम टू गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा, अब देखिए ये 4 4 द इक्वल टू 16 है। अब ये यहाँ पे आपको, जैसे इसमें थर्ड का बी, थर्ड क्वेश्चन है उसका हम लोग बी करते हैं। डैश इंटू डैश इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आपको ये जगह भरनी है कि दो चीज़ का मल्टीप्लाई करना है और आंसर 18 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 2 9 द 18। ठीक है, या फिर यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब 3 6 द वो भी 18 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको
डिफरेंट फैक्टर्स बनाने हैं, कम से कम जितने भी आपको मिल जाए कि 2 2 9 18 हो गया, 6 3 18 हो गया, ऐसे और भी कोई है क्या, तो ये आपको फाइंड करके इसको फिल करना है, ठीक है। जैसे में अब जे वाला है, ठीक है, जे वाला हम करते हैं। जे वो क्या है, अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, अभी देखिए 32 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 64, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिफरेंट फैक्टर 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जितने भी आप उनके निकल मतलब दो मल्टीप्लिकेंट का रिजल्ट जिसका 64 आ रहा है, वैसे ढूंढ ढूंढ के आप डिफरेंट कर फैक्टर्स उसके निकालिए ऐसे करके। तो जितने भी हों, जैसे तो इसका जैसे 64 है तो आप इसको कैसे लिख देंगे, 32 इंटू 2, 16 इंटू 4, 8 इंटू 8, और भी अगर कोई आ रहे होंगे तो उनको भी आप लिख करके इनका आंसर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से बेटा ये वाला भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर आपका है फाइंड द प्रोडक्ट, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है। 75 इंटू 10, तो 75 के आगे जीरो लगा दीजिए। 9 इंटू 100, 9 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। फिर है आपका जैसे ये 47 इंटू 9, तो इसमें आप क्या कीजिए, 47 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट आए उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए। 7 इंटू 1000 है, ये आपका है ई, फोर्थ का ई, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो आप क्या करेंगे, 7 बंदा कितना होता है 7, तो आपने 7 को 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया, तो आपका आ गया 7। उसके बाद यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो ऐड कर दीजिए, 1 2 3, तो क्या हो गया 7000। अब जैसे 9 इंटू 100 है, तो 9 9 बंदा 9 और 2 जीरो ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 900। यहाँ पे 75 इंटू 80 है, तो आप क्या कीजिए, 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 5 दा 40 की जीरो, 4 आपके कैरी हो जाएंगे, 8 7 दा 56 और 4 60, तो आपका क्या कितना आंसर आ गया 75 इंटू 80 कितना हो जाएगा आपका 600, एक जीरो ऐड कर दी तो कितना हो जाएगा 6000। बेटा ये वाली एक्सरसाइज फिर मेंटल मैथ्स वाली आप अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर है ये आपका 70, ये है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम। तो आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट का ए है 3592 प्लस 3592 प्लस 2102 2102, फिर प्लस क्या है 1005 प्लस 1005, ऐसे आपने कॉलम में अरेंज कर लिया। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100, दिस वन इज 1000,
ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 5 + 2 यहाँ पे आपके आ गया 9, देन यहाँ पे 9, फिर 5 + 1 6, देन 3 + 2 + 1 3 4 5 1 6। तो आपका क्या आंसर हो गया, 6699। तो ऐसे ये बी पार्ट भी कर लीजिए। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है ऐड। इसमें आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐड करना है सेकंड का ए हम कर रहे हैं। आपको किसके ऐड करना है, 4545, 4545, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है, सब इसमें वर्ड्स में दिए, उसमें पूरे आपको लैंग्वेज में इसमें दिए हुए हैं ना, ठीक है। इसको आपको पहले न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको उनको ऐड कर देना है। फिर सेकंड क्या है आपका 2608, 2608। फिर आपका थर्ड नंबर क्या है 1350। तो ये आपको जो वर्ड्स में दिए हैं इनको आपको नंबर में लिख करके उनको आपको ऐड कर देना। थर्ड क्या है आपका 1350, 1350। इन तीनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप ऐड कर देंगे तो 8 + 5 9 10 11 12 13 के 3 आपके 1 यहाँ पे कैरी हो जाएंगे। देन 5 + 4 9 1 10 के 0 फिर 1 आपके कैरी हो गए। देन 6 6 12 13 14 15 के 5 फिर 1 आपके कैरी हो गए। फिर 4 5 6 7 1 8। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, वर्ड्स में लिखना रहेगा 8503, ठीक है। 8503 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें बी पार्ट जो है उसको भी आप कर लीजिएगा। फिर थर्ड है सब्ट्रैक्स। ये आपको सब्ट्रैक्शन करना है, कॉलम में अरेंज करके आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें भी आप दो को क्या करना है, डिफरेंस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें जो बड़ी वाली डिजिट है ये आप ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे कॉलम में अरेंज कर लीजिए, नीचे वाली लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे। उसके बाद हम फिफ्थ पे आते हैं, वो आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है। वो क्या है, सुधा एंड रीना डोनेटेड 10,000 फॉर साइक्लोन रिलीफ फंड इन ओडिशा। इफ सुधा डोनेटेड 5,300, हाउ मच रीना डोनेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। Sudha and Rina donated 10,000 for Sudha and Rina donated, वो कितना डोनेट करते हैं साइक्लोन रिलीफ के लिए 10,000। ठीक है, सुधा डोनेटेड, सुधा कितना डोनेट करती है, सुधा डोनेटेड सुधा एंड रीना डोनेटेड 10,000, यहां पे लिख लीजिए टुगेदर। ठीक है, फिर सुधा डोनेटेड, सुधा कितना डोनेट करती है 5,300। ठीक है, दोनों मिलकर कितना डोनेट करते हैं 10,000। सुधा अकेले कितना डोनेट करती है 5,300। यू हैव टू फाइंड आउट नाउ हाउ मच रीना डोनेटेड। तो आप क्या लिख देंगे, देयरफॉर
यहाँ पे ऐसे साइन बना दिया, इसका साइन नहीं होता, देयरफॉर रीना डोनेटेड क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 5,300। ठीक है, तो आप इसे रफ में ऐसे 10,000 लिखा है तो नीचे 5,300, आपने इसे ऐसे कॉलम में अरेंज कर दिया, वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे अरेंज कर दिया। अब इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 10 माइनस 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 4 9, ये फिर 5 6 7 8 9, यहाँ क्या आ गया आपका 4। तो डोनेटेड, तो रीना डोनेटेड 4,700 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। अब आपको कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो वो दोनों आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी, आप आराम से कर लोगे। उसके बाद लास्ट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन बाय ओनली 1 डिजिट, तो ये भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। फिर आपका 8 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 199 इंटू 9। तो ये 8 क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। 199 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो आप कैसे करेंगे, 9 9 दा 81, 1 आगे, 8 आपके कैरी चले जाएंगे, फिर 9 9 दा अगेन 81, 81 और 8 89, 8 कैरी चले गए, फिर आपका 9 1 दा 9, 9 1 दा 9 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा 1791। तो ये आपका 8th क्वेश्चन। 9th है, देयर आर 26 sections in a school, each section has 50 students, how many students are there in the school। हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, तो चलो इसको बता ही देते हैं। 9th वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 section is equal to 50, therefore number of students in 26 sections will be, आप क्या करेंगे 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 50 से, तो यहाँ पे आप 26 ही है ना, हाँ 26 सेक्शन, तो 26 को आप कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 6 30 के 0 3 आपके कैरी हो जाएंगे, 5 2 10 11 12 13 3, तो कितना आ जाएगा 130, और ये वाला 0 हमने लगाया नहीं था, इसको ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा 1300 स्टूडेंट्स। ये कहाँ पे है, इतने स्टूडेंट्स किसमें है, स्कूल में आपके। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपके ये मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर और उसके बाद जो रिवीजन एक्सरसाइज थी वो सारी पूरी कंप्लीट हो गई। हमने बीच बीच में जो कुछ क्वेश्चन जो एक जैसे थे उनको हमने छोड़ दिया है, वो आपको खुद से करने रहेंगे। तो आप एक बार जो क्वेश्चन बुक में हो सकते हैं उनको बुक में कीजिएगा, और फिर फाइनली सारे क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपी में करने ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको फ़ोन पे या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।